महंगाई के इस दौर में जहां बाजार में हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां अगर महीने की तनख्वाह में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो यह किसी संजीवनी से कम नहीं होती। आज की हमारी यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के उन लाखों परिवारों के लिए है जिनकी नज़रें राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हुई थी, और खबर वाकई राहत देने वाली है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की सीधी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस वृद्धि के बाद डीए मूल वेतन का 58% हो जाएगा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह फैसला राज्य के 3,90,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को सीधा प्रभावित करेगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस फैसले को समझेंगे। हम जानेंगे कि इस 3% की बढ़ोतरी के बाद आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, सरकार की तिजोरी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और पेंशन को लेकर विधानसभा में जो नया कानून पास हुआ है वह आपके भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा आंकड़ों की। रविवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ का 8वां प्रदेश अधिवेशन आयोजित हुआ। इसी मंच से मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा की। अब गणित को समझते हैं। इससे पहले यानी पिछले साल अगस्त में जब साय सरकार ने डीए बढ़ाया था, तब यह मूल वेतन का 55% हो गया था। अब इस नई 3% की वृद्धि के बाद छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 58% हो जाएगा। यह एक बड़ा आंकड़ा है जो कर्मचारियों की जेब में हर महीने आने वाली नगद राशि में अच्छी खासी वृद्धि करेगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी और कर्मचारी ही शासन व्यवस्था की असली रीढ़ है। अगर रीढ़ मजबूत होगी तभी सुशासन की इमारत खड़ी रह सकती है। अब जरा इस फैसले के आर्थिक पहलू और इसके विश्लेषण पर नजर डालते हैं, जिसकी चर्चा अक्सर मुख्य खबरों में छूट जाती है। जब भी डीए बढ़ता है तो राज्य के खजाने पर एक बड़ा वित्तीय भार आता है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जब भी 3 से 4% डीए बढ़ता है तो राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने का अनुमान होता है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से वित्तीय भार का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन 3.9 लाख कर्मचारियों की जेब में पैसा जाने का मतलब है कि बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केवल डीए तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने पिछले 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने स्थानांतरण नीति और पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अक्सर सरकारी विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, लेकिन सीएम का दावा है कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन के बाद से सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और एम्प्लॉय फ्रेंडली हुआ है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि से कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर शायद आपने ध्यान न दिया हो, वह है पेंशन निधि विधेयक। यह खबर उन कर्मचारियों के लिए बहुत सुकून देने वाली है जो अपने रिटायरमेंट के करीब है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन निधि की स्थापना के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करा लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों के लिए कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इसके लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार कर दिया है ताकि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं।
तो अपनी टीवी को दे नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया कि केंद्र सरकार के समान लाभ सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। यह केंद्र के समान वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर राज्य कर्मचारियों की यह शिकायत रहती थी कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे चल रहा है। यानी 58% का यह आंकड़ा यह बताता है कि राज्य सरकार अब उस अंतर को पाटने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा बात करें तकनीकी सुधारों की, तो सरकार का जोर अब टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर है। प्रशासन को दक्ष बनाने के लिए कर्मचारियों को नए ज़माने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है क्योंकि अब सरकारी कामकाज की रफ्तार पहले से बेहतर हुई है। तो यह 3% की बढ़ोतरी केवल एक वेतन वृद्धि नहीं है, यह एक संकेत है कि सरकार अपने कर्मचारियों को साथ लेकर चलना चाहती है, चाहे वह पेंशन की सुरक्षा हो या महंगाई से लड़ने के लिए डीए में बढ़ोतरी। शायद सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता सूची में कर्मचारी सबसे ऊपर है। अब देखना यह होगा कि इस बढ़े हुए वेतन का भुगतान कब से शुरू होता है और एरियर को लेकर क्या दिशा निर्देश आते हैं। आप इस बढ़ोतरी को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या 3% की वृद्धि बढ़ती महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।